जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास बहुत पहले अपलोड की गई थी। वीडियो अपलोड नहीं हो पाए बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। सो नाउ विल कंटिन्यू। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड अपना नया साल आप लोग सब लोग अच्छे से मनाइए और अपने सारे जो है आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके करियर में जो भी जिसको करना है, सब लोग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ पिछली क्लास हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हुई थी एंड टुडेज टॉपिक इज नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन बहुत लेंदी चैप्टर हो गया, मतलब 10 टाइप उसके हो गए। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए तो क्या वीडियो बनते बनते काफ़ी 10 टाइप हो गए, 10 वीडियो हो गए। तो अब नेक्स्ट क्लास में विल डू क्या, हम लोग क्या करेंगे कि अभी प्रोनाउन को इस टॉपिक के बाद प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। रिलेटिव है, उसके बाद जो है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, छोटा सा लेक्चर होगा उसका। देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि जो इंटरमीडिएट एंड ये 10th के एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, उनमें क्या सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड सिंथेसिस है, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक दो बच्चों मेरे पास कमेंट आया था कि सर इसमें वीडियो बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर द सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स। व्हाट एवर यू वांट प्लीज कमेंट कि हमें सर ये चैप्टर पढ़ना है या ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है। नो प्रॉब्लम कि हम कोई कंटिन्यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं चलेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो वीडियो कहेंगे वो आपको वीडियो अपलोड आपको कर दिया जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन। उसी में है नंबर 9 है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाम से ही पता है। रिलेटिव मतलब कहते नहीं आपके रिलेटिव आ रहे हैं, संबंधी, मतलब कि जो संबंध बताए, संबंध व्यक्त करे, उसे संबंधी प्रोनाउन, मतलब कि संबंधित सर्वनाम, संबंध वाले सर्वनाम कहते हैं। तो रिलेशन समझ रहे हैं सब, तो आप नाम से ही काफी है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इसका अगर डेफिनेशन करें कि सबसे पहले चीज तो प्रोनाउन होता क्या है कि जो नाउन की जगह पे यूज हो, तो हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन कैसे करें इसको, जो प्रोनाउन अपने पहले प्रयोग हुए नाउन, जो प्रोनाउन अपने पहले प्रयोग हुए नाउन के बदले में प्रयोग होकर उस नाउन का संबंध क्या आगे आने वाले क्लॉज से जोड़ देता है। आगे आना जो क्लॉज उसके आगे आएगा, नाउन के बाद जो क्लॉज आएगा उसके बीच में लग करके क्या रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्या है, अपने पहले नाउन का संबंध आगे आने वाले क्लॉज से जोड़ देता है, उसे कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैं वॉइस में आ रही, तो आप लोग इसको क्या कहीं लिखना तो लिख सकते हैं डेफिनेशन बाद याद करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये है, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ फॉर एग्जाम्पल विल सी, जैसे कि अब समझने के लिए बात करते हैं क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आई नो द बॉय, आई नो the boy who, I know the boy who is intelligent। मैं उस लड़के को जानती हूं जो क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट है, आई नो द बॉय हु, दिस इज व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव क्या बना रहा है कि देखिए इसके पहले प्रयोग हुआ है ये नाउन, कॉमन नाउन, इस कॉमन नाउन की जगह प्रयुक्त होकर क्या, हु, रिलेटिव प्रोनाउन, अगला जो आ रहा है क्लॉज उसके साथ, उसे क्लॉज के साथ उसका संबंध जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। आई नो द बॉय हु, कौन, ये लड़का इंटेलिजेंट है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल देखेंगे, व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू, व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू। ये देखिए व्हाट, यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, किसकी जगह, व्हाट शी सेज, ठीक है, इज नॉट ट्रू। तो यहां पर नाउन सी की जगह, सी के साथ संबंध बता रहा है कि क्लॉज आगे वाले क्लॉज को उसको जोड़ दिया उस साथ में। ठीक है, अब कहेंगे पहले यूज हो गया, तो अब इसको हम रूपांतरित करें अगर, तो सी सेज व्हाट इज नॉट ट्रू, ऐसा भी कर सकते। लेकिन क्या है यहां पर सी
के पहले यूज हुआ और अब इसका संबंध यहां से हम लेंगे। सी क्या है, यहां पर नाउन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके, ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट अ बुक which is very nice, which is very nice। देखिए यहां पर which है, अब यहां पर बुक, ये नाउन इसके पहले आया है, इसका संबंध क्या आगे आने वाले क्लॉज से जोड़ रहा है। अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम कहें इसकी फंक्शन की बात करें, कैसे कि काम कैसे करता है, तो चलिए फंक्शन की अगर बात करें हम, काम कैसे करता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन की बात है। किसकी बात करते हैं हम, फंक्शन, कार्य कैसे करता है भाई, कहां कहां कार्य करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, दैट इज। तो नंबर फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं कैसे कार्य करता है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, कैसे काम करता है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे काम करेगा, लेट अस सी। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का उपवाक्य का क्या है, एज ए कर्ता के रूप में कार्य करेगा। कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे काम करता है, एग्जांपल देखेंगे। ट्रस्ट नो मैन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। एग्जांपल जैसे हम कहते हैं, ट्रस्ट नो मैन हु डज नॉट लव हिज कंट्री, ठीक है। उस व्यक्ति का क्या है, विश्वास मत करिए जो अपने देश से प्रेम नहीं करता है, तो ठीक है। तो यहां पर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट। यहां पर डज नॉट लव हिज कंट्री क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, हु। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अंडरस्टूड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये कर्ता काम कर रहा है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं सेकेंड टाइप में, और कैसे फंक्शन करता है ये, एज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज के, किसके, वर्ब के, उसकी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट, कर्म के रूप में भी काम करेगा। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, देयर आई मेट एन ओल्ड मैन। एग्जाम्पल है, देयर आई मेट एन ओल्ड मैन who my father had known, whom my father had known, जिनको कि मेरे पिताजी जाना करते थे, ठीक है। तो यहां पर देयर आई मेट एन ओल्ड मैन whom my father had known, whom क्या है, had known क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यहां पर देखिए, यहां whom क्या, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। whom my father had known। जैसे हम और एग्जांपल ले लें, द स्नेक, the snake which we could not kill,
crept into a hole. A hole. सांप जिसको कि हम मार नहीं सके, क्या है, रेंगता हुआ एक बिल में घुस गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसने एक which we could not kill। ठीक है, अब यहां पर वर्ब क्या है, यहां पर किल इसके ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, क्या, which, relative pronoun। अंडरस्टूड, दिस इज द फंक्शन ऑफ relative pronoun एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन इज कैसे काम करता है, अगला देखेंगे हम कि किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रीपोजिशन अगर यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। तो कैसे, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ preposition used in subordinate clause। अच्छा, किसी को सबऑर्डिनेट क्लास में डाउट आ रहा होगा तो आप इसके लिए क्या है, पहला वीडियो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो मैंने बना दिया है सबऑर्डिनेट, उसमें जाके आप सबऑर्डिनेट क्लास देख, सबऑर्डिनेट होता है क्या, सबऑर्डिनेट क्लास जितने क्लास है सारे आपको आज क्लास उपवा के, ठीक है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल समझेंगे कैसे। द मैन टू whom I owed money demanded immediate payment। ठीक है, द मैन टू whom, अंडरस्टूड, टू whom ये क्या, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वो आदमी जिससे कि मैंने उधार पैसे लिए थे, क्या है, उसने डिमांड कर दिए, क्या है, अर्जेंट जो है पैसे लेने के लिए डिमांड कर दिया उसने। और एग्जांपल देखेंगे, देयर इज नो रूम इन विच आई कैन स्टे। देयर इज नो रूम in which I can stay। क्या है यहां पर, वो रूम, कोई रूम नहीं है, नहीं रूम है जिसमें कि क्या मैं स्टे कर सकता हूं, which ये क्या है, प्रीपोजिशन। अंडरस्टूड, तो क्या है, इसके ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो हो गया फंक्शन, कैसे जो है फंक्शन करता है रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड। नाउ देखिए, मैं जो है आपको टॉपिक बता के भी आगे छोड़ सकता हूं कि भाई टाइप्स बता दिए, प्रोनाउन कितने टाइप्स होते हैं, और आगे बढ़ गए, अगला टॉपिक वर्ब ले लिए या कुछ और ले लिया, आसान भाषा में पढ़ाते चले जाते और ग्रामर आप। लेकिन ये क्या, मैंने आपको बिल्कुल एनालिसिस करके पूरा विस्तार रूप में पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको क्या है कि 10th 12th एकेडमिक ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में आपको काम अगर आ जाए, सिर्फ वीडियो देख देख के ही आपका काम हो जाएगा, और आप ईयर्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं, और कोई भी एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं अगर आप मेरे टॉपिक्स क्लियर करके पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बाकी जो है वीडियो सिर्फ देखते रहिए, आपको काफी जानकारी से मिलती रहेगी। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, और क्या विशेष है, जो विशेष है, जो खास चीजें मैं छोड़ूंगा नहीं, वो बताऊंगा आपको। तो टू यूजेज हैं, छोटे छोटे यूजेज हैं, क्या हैं, टू यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से दो यूज हैं जिसको इंपॉर्टेंट हम रखते हैं, टू यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। दो टाइप में यूज होता है, वो विशेष प्रयोग कैसे होते हैं वो हम समझेंगे। हम पहला जैसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग यूज। रिस्ट्रिक्टिव मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए भाई, रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग यूज। कैसे यूज होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन से निर्मित क्लॉज क्या है,
जब रिलेटिव प्रोनाउन से, अब समझने की बात है, जब रिलेटिव प्रोनाउन से कोई क्लॉज उपवाक्य बना हो तो उसकी बात हो रही है यहां पर। जब रिलेटिव प्रोनाउन से निर्मित उपवाक्य या क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते, किसके तरह काम करेगा? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती जो उसके पहले आएगा को सीमित या परिभाषित करे तो उसे क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन या डिफाइनिंग यूज ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम इसके डिफरेंस, जब क्या है? जब रिलेटिव प्रोनाउन से निर्मित, रिलेटिव प्रोनाउन से निर्मित क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते हुए, किसका? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते हुए एंटीसीडेंट, किसका? एंटीसीडेंट मतलब उसके पूर्ववर्ती जो आएगा, एंटीसीडेंट को परिभाषित करे या सीमित करे, सीमित या परिभाषित करे। क्या करे? सीमित या परिभाषित करे तो उसे क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टूड? ये तो हो गई एक यूज की बात। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ऐसा कह दें, क्या एग्जाम्पल कह दें? द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। एग्जाम्पल है द मैन who is standing there is my brother, मेरा भाई है। अब देखिए यहां पर द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। हु इज स्टैंडिंग कहां? देयर इज माई ब्रदर। अब यहां पर क्या डिफाइनिंग यूज हो रहा है? रिस्ट्रिक्टिव यूज हो रहा है। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, खत्म हो गया। जो वहां खड़ा है वो मेरा क्या है? भाई है। अब यहां से क्या है? इसका डिफाइन, इसको परिभाषित कर रहा है या इसको क्या सीमित कर दे रहा है कि भाई यहां से बात खत्म है, आगे बात नहीं बढ़ेगी कोई। ठीक है, जो आदमी वहां खड़ा है वो मेरा भाई है, बात खत्म, वो मेरा भाई है, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बात हमारी खत्म हो गई। तो यह डिफाइनिंग यूज हो गया। मतलब क्या है? परिभाषित कर दिया उसको या उसको क्या सीमित कर दिया यहीं पर बात को। उसी तरह एग्जाम्पल इसे और देखें कि दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पेन। दिस इज द बॉय, द बॉय हु ब्रोक माई पेन। ठीक है, अब हु ब्रोक माई पेन, तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या? ब्रोक माई पेन। यहां से क्या इसको परिभाषित कर रहा है, एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। क्या? दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पेन। ठीक है, जब रिलेटिव प्रोनाउन से निर्मित क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये देखिए इससे क्या ये क्लॉज बना? एडजेक्टिव क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज काम कर रहा है। मतलब क्या है? दिस इज द बॉय, वो लड़का, उसकी विशेषता क्या है? जिसने मेरी क्या है? पेन तोड़ा। तो उसकी विशेषता क्या है? उसने विशेष उसमें ये है कि उसने मेरा पेन तोड़ा है। तो ये क्या एडजेक्टिव क्लॉज बन गया? एंटीसीडेंट को, एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया? यहां पर इसके पूर्ववर्ती को प्रयोग हो, हु ब्रोक माई, यहां रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया, इसका एंटीसीडेंट हो गया। अब यहां पर क्या? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से नेक्स्ट यूज हो जाता है इसका बी नंबर। ये तो हो गया रेस्ट्रिक्टिव, हो गया। एक कंटिन्यू, अब क्या आगे बढ़ने वाला है? क्या है? अब इस वाक्य समझ में आ गया क्या है? क्रमशः रिलेटिव प्रोनाउन हु इज स्टैंडिंग देयर, नाउन हु इज स्टैंडिंग देयर। देखो हु इज स्टैंडिंग देयर, नाउन क्या है यहां? मैन। ठीक है, मैन को, तथा हु यहां पर क्या है? किसको? नाउन बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ये जो है नाउन, देखो यहां पर क्या है? मैन को, यहां पर क्या है? बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर क्या है? ये जो है सीमित या परिभाषित कर रहा है। ठीक है,
क्वालिफाई मतलब सीमित या परिभाषित करा, तो यही होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब यहां पर बी जैसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएटिव, कॉन्टिन्यूएटिव या इसी बोलते हैं क्या, नॉन डिफाइनिंग यूज ऑफ प्रोनाउन, नॉन डिफाइनिंग यूज ऑफ प्रोनाउन, किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, वो कैसे होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज एंटीसीडेंट को सीमित परिभाषित ना करे, अर्थात क्या है, बल्कि उसके बारे में अतिरिक्त कोई जानकारी दे, आगे और बताए, जिसे हमने कहा यहाँ डिफाइन कर दे, उसके बाद आगे और जानकारी दे, तो जानकारी देना जारी रखे, तो उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी या नॉन डिफाइनिंग यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन से बने क्लॉज एंटीसीडेंट को सीमित या परिभाषित ना करे और उसके बारे में क्या आगे जानकारी बताना जारी रखे, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूएटिव या नॉन डिफाइनिंग यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड। एग्जांपल से हम कहते हैं, ही इज ए बॉय हु लिव्स इन माय हॉस्टल, ही is a boy who lives in my hostel, जो क्या मेरे हॉस्टल में रहता है। ठीक है, ही इज अ बॉय, वो लड़का है जो कि क्या है मेरे हॉस्टल में रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखिए, हु यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ, यहां पर क्या, ये लिव्स इन माय हॉस्टल एक क्लॉज हो गया, कौन सा, रिलेटिव क्लॉज, जो कि क्या है, कंटिन्यू है उसके आगे। ठीक है, वो मेरे हॉस्टल में रहता है, अब रहने के बाद क्या और आगे बातें होंगी, वो रहता है, फिर ये, फिर वो, उसकी विशेषता और है। ठीक है, इसमें विशेषता उसमें कुछ आई नहीं उसकी। ठीक है, आई हैव बॉट ए पेन, जैसे एग्जाम्पल और ले लें, आई have bought a pen which is red. Which is red. ठीक है, तो यहां पर क्या है, which is red, ये क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये क्या, कंटिन्यूटी डिफाइनिंग यूज, इसका नॉन डिफाइनिंग यूज कर रहा है। ठीक है, अब यहां आगे हम बढ़ते हैं, और क्या क्या भाई, ये तो हो गई बात नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन की बातें हो गई। ठीक है, नॉर्मल जो है रिलेटिव प्रोनाउन की बातें हो गई। अब एक होता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड जोड़कर बनेगा, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कंपाउंड, थोड़ा ध्यान देंगे, आपने इसको देखा होगा इसके यूज, कंपाउंड रिलेटिव को छोड़ेंगे नहीं, हम सब लेके चलेंगे, कोई चीज रह ना जाए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, तो अब इसकी बात हम करेंगे, जैसे वाट, विच तथा हु के अंत में इवर जोड़कर, क्या क्या, वाट, विच और हु के लास्ट में क्या जोड़ दें, इवर जोड़कर क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का निर्माण होता है। और इसका प्रयोग जो कुछ, व्हाट मतलब, जो कुछ, जो कुछ, ठीक है, उसके बाद जो कोई, जो कोई, या चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अंडरस्टूड। अब क्या है, जैसे एग्जांपल तौर पर हम कह दें, यू कैन ईट व्हाट एवर यू लाइक, यू कैन ईट व्हाट एवर यू लाइक, ठीक है, तो व्हाट एवर ये क्या, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका। अंडरस्टूड। ही हैज अलाउड me to take
which ever I like. ठीक है, यहां पर क्या है, which ever relative compound relative pronoun. You can eat whatever, जो कुछ भी तुम्हें पसंद है वो खा सकते हो. He has allowed me to take, उसने मुझे क्या अलाउ किया वो लेने के लिए. Whichever, जो कुछ भी मैं पसंद करता हूं या जिसे मैं पसंद करता हूं. ठीक है. Whoever stands, जो कोई भी, whoever, जो कोई भी, stands first, जो कोई भी फर्स्ट आता है, फर्स्ट will be rewarded, वो क्या है, सम्मानित किया जाएगा. will be rewarded. Understood? ये हमारी बात हो गई रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, बात हो गई कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन सारे यूज लगभग खत्म हो गए. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, छोटा सा वीडियो होगा. उसके बाद क्या, प्रोनाउन का चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर नाउ जैसे मैंने बताया कि सिंथेसिस एंड सिंटैक्स विल कंटिन्यू, एंड अदर कोई कमेंट आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बने रहिए मेरे साथ, और कमेंट जरूर कर दिया करिए वीडियो देखने के बाद. थैंक यू.